नहीं सही नहीं बोले, दिल की बात बोल दी उन्होंने। देखिए आज चूंकि मेरा ये सवाल उठेगा कि ये इनके गले में होना चाहिए था, लेकिन आज चूँकि मेरा जन्मदिन है तो जितने भी लोग प्रतिनिधि अधिकारी हैं उन सब की तरफ से अंबादास दानवे साहब जो हमारे आमदार हैं उन्होंने सत्कार करते हुए मुझे ये पहनाया है। दूसरी बात, ये मीटिंग के ताल्लुक से जो बातें सामने आई है उसके अंदर जो चर्चा हुई है कि जो धार्मिक स्थल है वो धार्मिक स्थल को खोलने के लिए सभी लोक प्रतिनिधियों ने इस बात का अनुरोध किया है कि मंदिरें भी खोले, मस्जिदें भी खोले, गिरजाघर, गुरुद्वारा, जितने भी धार्मिक स्थल है उसको कंडीशंस के साथ अब खोल देना चाहिए। बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं। दूसरा ये है कि गणपति का त्यौहार आने वाला है और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो छोटी छोटी गणपतियाँ जो लाके बेचते हैं उनका साल भर का रोजी रोटी उसी के ऊपर डिपेंड रहती है। तो औरंगाबाद में अलग अलग ग्राउंड्स को आइडेंटिफाई करके जो जिस दिन से वो बेचना शुरू होता है वो अवधि बढ़ा दी जाए, वो टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए ताकि लोगों की भीड़ ना रहे और लोग बड़ी आसानी के साथ अलग अलग जगहों के ऊपर जाकर, अभी ये बताया गया था कि सिर्फ 3 जगह है जहाँ पर इसकी मार्केट बढ़ती थी, तो ऐसे कम से कम 10 से 15 मार्केट्स अगर बना दिए जाए और उसको पब्लिसाइज किया जाए कि ये सब जगहों के ऊपर मिलेगा तो एक जगह के ऊपर भीड़ नहीं होगी। ये मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। अभी तक होटल्स नहीं खुले हैं, जबकि हमारा ये कहना है कि होटल के अंदर सिर्फ ग्राहक जाएगा और खाएगा ऐसा नहीं है। होटल के अंदर जो वेटर्स होते हैं, जो कुक होते हैं, जिन्हें आज 4-5 महीनों से है तो उनकी रोजी रोटी भी बंद है, तो ये होटल्स को भी कंडीशंस के साथ खोला जाना चाहिए। अब ये अलग बात है कि प्रशासन ये कहता है कि केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है, फिर राज्य सरकार ने निर्देश दिया है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार को औरंगाबाद की परिस्थिति क्या है ये पता नहीं है। दिल्ली और मुंबई में बैठ के वो औरंगाबाद की समस्याएं क्या है ये समझ नहीं सकते हैं। इसलिए हमने प्रशासन को ये अनुरोध किया है कि तमाम लोक प्रतिनिधियों की तरफ से सरकार के पास ये निवेदन दिया जाए कि लोक प्रतिनिधियों की ये मांग है कि ये होटल्स को, धार्मिक स्थलों को, गणपति के उत्सव को अच्छी तरह से मनाने के लिए विद कंडीशन, जो भी आपकी कंडीशन रहेगी उसका जल्द से जल्द अगर कोई डीआर अगर आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है तो ये सभी के लिए फायदेमंद। एसटी मानमंडल चालू करने के लिए इसमें कुछ आपकी चर्चा हुई क्या? देखिए, ये चूँकि ये स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड मुद्दा है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये औरंगाबाद लेवल के ऊपर ये डिसीजन लेना है, क्योंकि औरंगाबाद से अगर बस निकलती है और जालना का कलेक्टर कहता है कि नहीं मैं नहीं आने दूंगा एसटी को, तो ये चूँकि स्टेट गवर्नमेंट का मामला है तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हम भी चाहेंगे कि इसके जो भी मिनिस्टर है अपने कंडीशंस के साथ ये एसटी को आप इमीडिएट परमिशन दी जाए, ये हम गवर्नमेंट से मांग करेंगे। सभी लोक प्रतिनिधियों की एक मांग थी कि कई दिनों से जैसे होटल को परमिशन मिली है उसी तरीके से रेस्टोरेंट, क्योंकि रेस्टोरेंट में करीबन 50,000 लोग काम करते हैं। सब रेस्टोरेंट में कुक रहता है, स्टीवर्ड रहता है, वेटर रहता है, ऐसे सब पकड़े तो गांव में के सारे रेस्टोरेंट पकड़े। इन लोगों की आज सभी लोग ये बेकार है, तो इसके लिए जल्दी से जल्दी जैसा होटल जो लॉजिंग का होटल को 33% में परमिशन मिली है उसी तरह रेस्टोरेंट को मिलनी चाहिए, ऐसी एक मांग थी। दूसरा ऐसा विषय था कि कोचिंग क्लासेस है, टाइपिंग क्लासेस है, इन सभी को भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, क्योंकि ये ऑनलाइन हो नहीं सकते हैं, इनको परमिशन मिलनी चाहिए। और तीसरी बात है कि गणपति आ रहे हैं तो गणपति, छोटे छोटे गणपति हर घर में बैठते हैं, तो गणपति बेचने के लिए भी स्टॉल लगाने की परमिशन मिलनी चाहिए, ये मांग थी। और जैसा आज ग्रामीण भाग में, रूरल एरिया में पेशेंट की संख्या बढ़ रही है तो और शहर में उस प्रमाण में कम हो रही है, तो थोड़ा सा ग्रामीण भाग में भी सबने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रामीण में बढ़ते गई तो अल्टीमेटली ग्रामीण के लोग रोज़ शहर में आते हैं, तो ऐसे समय में शहर में उसका फिर से दोबारा ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने आज सारा डिस्कशन हुआ। पर ये एमएससीबी के जो लोगों को बिल ज़्यादा जा रहे हैं तो उसके लिए कोई डिस्कस हुआ? वो एमएससीबी के साथ अलग से, क्योंकि ये तो कलेक्टर थे, पर उनके साथ हमारा कल उनको हम मिलने वाले हैं एमएससीबी के। हमारे भाजपा के हाँ एसटी की भी मांग हमने की है, बट उसमें एक ही है कि वो आउट ऑफ स्टेशन जाने के लिए जो परमिशन का इशू आता है उसके वजह से थोड़ा सा वो पेंडिंग है। बट उन्होंने बोला है कि हम सरकार को इसके बारे में लिखेंगे। ये दोनों तीनों इश्यूज जो हमने मांग की है कि सरकार को लिख के, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें ये नॉर्म्स को रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसा रेस्टोरेंट है इनको, तो उसके लिए वो स्टेट गवर्नमेंट से हमारी जो रिक्वेस्ट हमने की है वो भेजेंगे और उधर से जल्द परमिशन लेने की कोशिश करेंगे।